सीखने का फिर मैंने किया। और उस वक्त मैं जब प्रेयर, मेरा गुस्सा बहुत था, मैं इमीडिएटली गुस्सा कर देती थी। मैं बता सकती हूँ मैं कैसी थी, लेकिन मैं जो ज़्यादा बताऊँ तो फिर वक्त चला जाता है। तो मेरा फादर था, वो बहुत गुस्सा वाला था, तो इसलिए मेरे में भी ऐसा गुस्सा था। तो मैं बहुत मांगती थी, खुदा मुझे आपकी बहुत ज़रूरत है। जब मैं जॉब पर जाती थी तभी मैं कहती थी, खुदा आज ऐसा चांस है कि मैं गुस्सा करूँ, तो मुझे हेल्प करना। तो खुदा तो मुझे हेल्प करता था। और जो खुदा हमारे जीवन में जब आता है तो हमारी जो हेरिडिटी है वो खुदा चेंज कर देता है। और फिर प्रेयर करना मुझे खुदा ने सिखाया। पहले मैं प्रेयर करती थी तो ज़्यादा करके मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए और मेरे फैमिली के लिए मैं ज़्यादा मांगती थी। और हम 6 भाई बहन हैं, तो उसमें से सिर्फ मेरा उद्धार हुआ। तो मैं इतना प्रेयर करती थी कि खुदा मेरे भाई बहनों को आप बचा लीजिए। तो एक बार मैं प्रेयर करती थी, उसी वक्त खुदा ने मुझे बताया कि तुम्हारे भाई बहन हैं, उसके लिए तुम चिंतित हो, कितने सारे लोग हैं, उसका क्या। तो मेरी आँख खुल गई। खुदा का जो कुछ लोग थे, टीचर थे, वो साउथ इंडिया में गए थे प्रीचिंग के लिए। तो कोई आदमी को पूछा कि तुम जीसस को पहचानते हो? तो उसने कहा कि वो कौन सी शॉप में मिलता है। तो हमारे लोग को इतना भी पता नहीं है कि जीसस कौन है। तो हमें ये उसके लिए दुआ करने की बहुत ज़रूरत है। तो ये मैंने सीखा कि कितने लोग ऐसे हैं कि जो खुदावंद के पहचानते नहीं। और मेरी लाइफ में मैंने बहुत स्ट्रगल किया, दुख उठाया, कष्ट उठाया, मैं क्या बताऊँ। लेकिन जो ये सब मेरे लाइफ में नहीं होता तो मैं दूसरों को दुखों को मैं कभी नहीं समझ पाती। दूसरों के लिए मेरे हार्ट में कभी दया, प्यार, अनुकंपा कभी नहीं आता। तो खुदा यीशु मसीह ने मुझे ये सब सिखाया। तो प्रेयर करना खुदा ने मुझे सिखाया। फिर फॉरगिवनेस के बारे में खुदा ने मुझे बहुत सिखाया। जो छोटी छोटी बातें हमारे लाइफ में होती है वो हमें फॉरगिव कर सकते हैं, लेकिन बड़ी बड़ी बातें, सीरियस बातें जो होती है वो जो हमारे लाइफ में आती है हम फॉरगिव नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे हार्ट में एक बिटरनेस होता है। बिटरनेस का रूट होता है। तो ये रूट होता है ना, तब हम किसी को फॉरगिव नहीं कर सकते हैं। तो खुदा ने मुझे ये सिखाया। मेरी लाइफ में ऐसे लोगों थे कि मेरी फैमिली लाइफ तोड़ने का ट्राई किया था। तो खुदा ने मुझे ऐसे लोगों को माफ करने का भी सिखाया और मैंने माफ किया, तो खुदा ने मुझे ब्लेस किया। तो फॉरगिवनेस के बारे में जो पॉल हिब्रू की कलीसिया को लिखता है, हिब्रू 12 और 15 वर्सेस, इब्रानियों 12 उसकी 15 आयत। गौर से देखते रहो कि कोई शख्स खुदा के फजल से महरूम न रह जाए। ऐसा ना हो कि कोई कड़वी जड़ फूट कर तुम्हें दुख दे और उसके सबब से अक्सर लोग नापाक हो जाए। तो जब बिटरनेस हमारे हार्ट में होती है तो हम फॉरगिव करते नहीं हैं और खुदा का जो ब्लेसिंग है, फजल है, वो हमारे पर नहीं आती। तो ये सब बातें खुदा ने सिखाई। और प्राउड भी बहुत था मेरे में, क्योंकि मैं खुदा का कलाम में उस वक्त में मैं नहीं समझती थी। तो जेम्स 4 और 16 वर्स में पॉल क्या कहता है वो हम सुनते हैं। वो तो ज्यादा तौफीक बख्शता है, इसीलिए ये आया है कि खुदा लोगों का मुकाबला करता है मगर विरोधियों को तौफीक बख्शता है। याकूब 4:6। तो जब हमारे में प्राउड होता है तो
जो मेरे लिए थी। हर एक यंग एज में जो यंग लड़कियां होती है वो ऐसा फील करती है कि मैं कितना ब्यूटीफुल हूँ। तो ये फुलिशनेस मेरे में भी थी। मैं सोचती थी मैं कितना ब्यूटीफुल हूँ, लेकिन खुदावन का कलाम मैंने पढ़ा कि वुमन कैसी होती है। तो खुदावन ने मुझे बताया प्रोवर्ब्स नीति वचन 31 और 30 वर्सेस। इंसान 31 बार उसकी 30 आयत में लिखा है, हुस्न धोखा है और जमाल बेसबाक है, लेकिन वो औरत जो खुदावंद से डरती है सचमुचा होगी। आमीन। तो ये खुदावंद का कलाम तो मुझे सीखने का मिला और मेरा प्राउड चला गया। मैं नम्र बनी। खुदावंद ने मुझे ये सब बातों के लिए मैं खुदावंद का शुक्र करती हूँ कि वंडरफुल गॉड के लिए मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। थैंक यू। अगर आप सब मेरे साथ एग्री करें तो मेरा ख्याल है कि हर एक की यही टेस्टमनी है। हमारे अंदर से खुदावंद ने बहुत कुछ तब्दील किया है और आहिस्ता आहिस्ता वो हमें और ज़्यादा रोज़ बरोज़ नया बनाता जा रहा है। खुदावंद का शुक्र करते हैं। मैं अपनी बहन वनेसा से दरख्वास्त करूँगी कि वो सामने आए। प्रभु यीशु के पवित्र और मधुर नाम में आप सबको सलाम। आप और मैं यहाँ कुछ कारण से कुछ बात को लेकर यहाँ है। इसका मतलब कि इस परिवार में, इस चर्च में और इस देश में और सबसे ज़्यादा इस पृथ्वी पर परमेश्वर ने हमें बस यूं ही नहीं भेज दिया है। कुछ खास पर्पस है, कुछ खास मकसद है कि, और बाइबल में जो एक खास कैरेक्टर मेरे खास फेवरेट है वो है एस्तर रानी। उसको भी परमेश्वर ने कुछ खास मकसद से महल में रखी थी, जो यहूदियों को बचाने के लिए और राजा को विनती करती रही और परमेश्वर से प्रार्थना करती रही। God has some plan for your life and for my life। वो हमें मिलता है यिर्मयाह का पुस्तक उसका 29वां अध्याय और 11वीं आयत में। यह हमारे जानने के बाद शैतान बहुत कार्यरत हो जाता है कि कुछ नया खड़ा करने को। परीक्षण जो आता है, टेम्पटेशन, आजमाइशें, वो हम पसंद नहीं करते हैं, लेकिन वो हमें पसंद करता है और हमें कंट्रोल करते हैं। तब शैतान हमारे पुराने जो पाप है, हमारी टूटी हुई जो प्रतिज्ञाएं हैं, हमारे टूटे हुए जो वचन है, सपने हैं जो पूरे नहीं हुए हैं, उनको याद दिलाता है और हमें दुखी करता है। लेकिन जो रूथ का परमेश्वर था, जो मेरा भी परमेश्वर है, आपका भी है, वो जो हमारा छुड़ाने वाला है, वो हमें कहता है साम्स 103 और वर्स 12 में कि उदयाचल जितना अस्ताचल से दूर है उतने ही हमारे अपराध दूर किए हैं। शैतान हमें कहता है कि तुम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह हमें मैथ्यू चैप्टर 5, 11 और 12 में हम पढ़ते हैं कि आनंद करो और बहुत खुशी मनाओ, तुम्हारा रिवॉर्ड, तुम्हारा प्रतिफल स्वर्ग में है। शैतान हमें कहता है कि तुम क्रेडिट लो कि ये सब तुमने करा है, तुम्हारी वजह से हुआ है, लेकिन बाइबल बताती है कि प्रभु को हर बात में महिमावान करो। शैतान हमें कहता है कि तुम अच्छे नहीं हो, तुम बदसूरत हो, लेकिन हम पढ़ते हैं बाइबल में भजन संहिता 139 वर्स 14 में कि हमें कितने भयानक और अद्भुत रीति से अपनी माँ की गोद में बनाया गया है और वी आर वंडरफुली मेड। आखिर में शैतान ये भी कहता है कि तुम अकेले हो, तुम्हारे साथ कोई नहीं है, ना कोई तुम्हें समझ सकता है। लेकिन ये बात बहुत अच्छी है कि पूर्ण नियम मीन्स व्यवस्था विवरण उसका 31वां अध्याय
और 8वीं आयत में लिखा है, और तेरे आगे आगे चलने वाला यहोवा है, वह तेरे संग रहेगा और न तो तुझे धोखा देगा और न छोड़ देगा, इसलिए मत डर और तेरा मन कच्चा न हो। तो मेरा यही है कि हम प्रभु को महिमा दें, प्रभु में एक विक्टोरियस विजयवन जीवन जिए, और प्रभु का आना जब बहुत नज़दीक है हम तैयार रहे। अगर प्रभु के आने में अगर देरी है तो हम तैयारी शुरू करें। प्रभु हम सबको आशीष दे। शुक्र उसकी तारीफ हो। इस वक्त अब मैं आपके सामने बुलाती हूँ रीडिंग्स के लिए। हम पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों का 13वां बाब। सिस्टर सायरा, सिस्टर रेहाना और सिस्टर परसला के सामने ये हवाला पढ़ेंगे। सबको सलाम। पहला कुरिन्थियों का 13 बाब पहली दुआ है। अगर मैं आदमी और फरिश्तों की ज़ुबानें बोलूं और मोहब्बत न रखूं तो मैं थनथनाता पीतल या झनझनाती जान हूँ। और अगर मुझे नबूवत मिले और सब भेदों को इल्म की वाकफियत हो और मेरा ईमान यहाँ तक कामिल हो कि पहाड़ों को हटा दूँ और मोहब्बत ना रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। बड़े समझाने उसके और अगर अपना सारा माल गरीबों को खिला दूँ या अपना बदन जलाने को दे दूँ और मोहब्बत ना रखूँ तो मुझे कुछ भी फ़ायदा नहीं। मोहब्बत साबिर है और मेहरबान। मोहब्बत हैबत नहीं करती, मोहब्बत शेखी नहीं मारती और टूटती नहीं, नाजेबा काम नहीं करती, अपनी बेहतरी नहीं चाहती, झंझलाती नहीं, बदगुमानी नहीं करती, बदकारी से खुश नहीं होती बल्कि रास्ते से खुश होती है। गुड इवनिंग एवरीवन। पहला कुरिन्थियों 13 बाब 7 से 13 आयत तक पढ़ूंगी। सब कुछ सह लेती है, सब कुछ यकीन करती है, सब बातों की उम्मीद रखती है, सब बातों की बर्दाश्त करती है। मोहब्बत को ज़वाल नहीं। नबूवतें हों तो मौकूफ़ हो जाएंगी, ज़ुबानी हों तो जाती रहेंगी, इल्म हो तो मिट जाएगा, क्योंकि हमारा इल्म नाकिस है और हमारी नबूवत नातमाम। लेकिन जब कामिल आएगा तो नाकिस जाता रहेगा। जब मैं बच्चा था तो बच्चों की तरह बोलता था, बच्चों की सी तबीयत थी, बच्चों की सी समझ थी, लेकिन जब जवान हुआ तो बचपन की बातें तरक कर दी। अब हमको आईना में धुंधला सा दिखाई देता है, मगर उस वक्त रूबरू देखेंगे। इस वक्त मेरा इल्म नाकिस है, मगर उस वक्त ऐसे पूरे तौर पर पहचानूंगा जैसे मैं पहचाना गया हूँ। गर्ज, ईमान, उम्मीद, मोहब्बत ये तीनों दायमी हैं, मगर अफजल इनमें मोहब्बत है। आप कलाम के पढ़े और सुने जाने पर शुक्र। इसके साथ ही हम सब खुदा उनकी सताइश, उसकी परस्तिश, अपनी जेबों को खोलकर, अपने ख़जानों को खोलकर खुदा उनकी तारीफ के लिए, उसकी सताइश के लिए। और मैं इस वक्त दावत दूँगी सिस्टर को कि वो सामने आ जाएं, अपना गीत पेश करेंगी। और इस गीत से पहले हम दुआ में वक्त गुजारते हैं कि हम इस खजाने को जब खुदा उनके हाथ में देते हैं इसके ऊपर बरकत दें। हालेलुया, 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 प्रेज़ द लॉर्ड। रिश्तों के रब, हम तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं। तू जो भला है, तेरी शफ़क़त अबदी है, तेरा प्यार निराला है। तू पूछता वफादार खुदावंद है। ए वफादार